हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत गूंगा, बहरा या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ व्यक्ति संकेत या इशारों से साक्ष्य दे सकता है? क्या कह रहा है? किस धारा के अंतर्गत गूंगा, बहरा और साक्ष्य देने में असमर्थ व्यक्ति संकेतों और इशारों से साक्ष्य दे सकता है? धारा 118, धारा 125, धारा 119 और धारा 129। तो बी वाला ऑप्शन सही है, धारा 125। फिर आगे क्वेश्चन है कि जब हम देखते हैं कि भारतीय साक्षर अधिनियम 1872, तो उसमें जो है धारा 119 में यह प्रावधान किया गया था, जबकि यहाँ पे धारा 125 में यह प्रावधान किया गया है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए सक्षम साक्षी होते हैं? धारा 122, धारा 126, धारा 128 और धारा 139। तो बी वाला ऑप्शन सही है, धारा 126। जब भारतीय साक्षर नियम 1872 देखते हैं तो वहां पे धारा 120 में यह प्रावधान किया गया था और यहाँ पे धारा 126 में, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं संरक्षित होती हैं किस धारा में? तो धारा 122, धारा 126, धारा 128 और धारा 130। तो वैवाहिक स्थिति के दौरान दी गई संसूचनाएं धारा 128 वाला ऑप्शन सही है, जबकि भारतीय साक्षर नियम 1872 में यह 122 में प्रावधान किया गया था, जबकि यहाँ पे 128 में प्रावधान किया गया, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भी सक्षम साक्षी होते हैं? धारा 121, धारा 122, धारा 123 और धारा 127। तो यह प्रावधान की मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश सक्षम साक्षी होते हैं, 127 में यह प्रावधान किया गया है, जबकि भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की 121 में यह प्रावधान किया गया था, यहाँ पे 127 में यह प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन है, विवाहिक स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मस्थता का निश्चय सबूत है किस धारा में है? क्या कह रहा है? विवाहिक स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मस्थता का निश्चय सबूत है किस धारा में है? धारा 112, धारा 116, धारा 117 और धारा 119। तो धारा 116 में यह प्रावधान किया गया है कि विवाहित स्थिति के दौरान अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो यह माना जाएगा कि वह उसी व्यक्ति का संतान है जो कि वैध विवाह के अंतर्गत रह रहा है, या फिर उसकी माँ के तलाक होने के 280 दिन के भीतर पैदा हुआ है। धारा 116 में यह प्रावधान किया गया है, जबकि भारतीय साक्षर नियम 1872 की धारा 112 में यह प्रावधान किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य साबित किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य साबित किया जा सकता है। ए है धारा 63 के उपबंधों के अनुसार, बी है धारा 64 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसार, सी है धारा 65 के उपबंधों के अनुसार और डी है धारा 66 के उपबंधों के अनुसार। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा कि धारा 63 के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में साक्ष्य दिया जा सकता है। ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र को प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जहां उसे स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत किया गया है या उपबंध किया गया है? क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र को प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जहां उसे स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किया गया है या उपबंध किया गया है। धारा 63 की उपधारा 4 में, धारा 64 की उपधारा 4 में, धारा 65 की उपधारा 4 में, धारा 65(a) की उपधारा 4 में। तो जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र को प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जहां यह स्वीकृत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह उपबंध 63 की उपधारा 4 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित निर्णय है। इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित निर्णय है। ए अनवर बीपी बनाम बी के वसीर 2024,
बी अर्जुन पंडित राव बनाम कैलाश सुख राव 2020, रविंद्र सिंह बनाम काकू बनाम पंजाब राज्य 2022, डी जो है उपरोक्त सभी। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित निर्णय। अनवर बीपी बनाम पीके वसीर 2014, अर्जुन पंडित राव बनाम कैलाश सुखराव 2020, रवि सिंह बनाम काकू और पंजाब राज 2022, और डी है उपरोक्त सभी। तो अनवर बीपी बनाम पीके वसीर 2024 के मामले में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित निर्णय दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि सही सुलेमित युग्म है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण की उपधारा 117 में, आप आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारा 117 में, दहेज मृत्यु की उपधारा 118 में, बाल संघ के अभियोजन में साबित होने की उपधारा 120 में, डी उपरोक्त सभी। तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण की जो उपधारा है 117 में किया जाता है, दहेज मृत्यु की उपधारा 118 सही है, बाल संघ के अभियोजन से संबंधित मामले की उपधारा 120 सही है, और डी है उपरोक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि कब द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 60 की परिस्थितियों में, धारा 62 की परिस्थितियों में, धारा 64 की परिस्थितियों में और धारा 65 की परिस्थितियों में। तो जो है देखते हैं धारा 60 की परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, यह ए वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है सही सुलेमित युग्म है। प्राथमिक साक्ष्य धारा 57 सही है, द्वितीयक साक्ष्य 58 सही है, प्राइवेट तथा लोक दस्तावेज 74 सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो प्राथमिक साक्ष्य है 57 में है, द्वितीयक साक्ष्य 58 में है, प्राइवेट तथा लोक दस्तावेज 74 में है, तो अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि साक्ष्य विधि के संबंध में सत्य कथन है। साक्ष्य विधि के संबंध में सत्य कथन है। ए है यह पूर्ण संहिता है, बी है कि यह एक प्रक्रिया विधि है, सी है ये इसका प्रभाव भूतलक्षी होता है, डी है कि उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है, क्योंकि यह एक पूर्ण संहिता है, यह एक प्रक्रिया विधि है, इसका प्रभाव भूतलक्षी भी होता है। अर्थात जो साक्ष्य विधि है यह पूर्ण विधि है, प्रक्रिया विधि है, और इसका प्रभाव भूतलक्षी होता है। इस तरह मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया है। आगे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व। आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।